एपिसोड 125 की शुरुआत में हम शिहाओ को देखते हैं जो उस बंदे पर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ आए सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि शिहाओ जिस बंदे से फाइट कर रहा होता है वो कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं होता है। वो अपर वर्ल्ड के एक पावरफुल क्लैन का जीनियस होता है। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो शिहाओ को मारने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक लाइटनिंग बॉल बनाने लगता है। तभी शिहाओ को उसके दादाजी का ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही वो कहता है कि मेरे दादाजी यहीं कहीं आसपास है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करके वहाँ जाना होगा। पर तभी वो बंदा शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर शिहाओ उसे किक मारकर दूर कर देता है। जो देखकर वहाँ खड़ा एक बंदा शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है आज मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पर शिहाओ उसे पीछे कर देता है। ये देखकर वो बंदा शिहाओ पर डिवाइन रूट से अटैक करता है, पर शिहाओ उसके रूट को पकड़ लेता है और उसके ऊपर थंडर से अटैक करके उसे घायल कर देता है। ये देखकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शिहाओ से कहता है तुमने मुझे इंजर्ड किया और मेरे डिवाइन रोप को भी डैमेज कर दिया, इसलिए आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जो सुनकर शिहाओ कहता है जो कोई भी मुझसे ट्रेजर छीनने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। जो सुनकर वो बंदा अपने एक खास ट्रेजर हेलमट को निकालता है, जिसे देखकर शिहाओ उसके ऊपर अपने लाइटनिंग से अटैक करता है, पर वो मड शिहाओ के लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और शिहाओ का पीछा करने लगता है। जिसे देखकर शिहाओ एक जगह पर रुककर अपने गोल्डन फर्नेस को निकालता है और उस मड को गोल्डन फर्नेस के अंदर कैद करने का सोचता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मड तो अपने आप ही फर्नेस के अंदर चला जाता है। जिसके बाद शिहाओ उस बंदे से उसका लाइफ बोन लेने की सोचता है, पर वो बंदा फाइट करते हुए शिहाओ के हाथों मारा जाता है, जिस वजह से उसका लाइफ बोन एंट्रेंस वाली गेट के पास चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सभी को एक और ट्रेजर होने का एहसास होता है, तो वो सब ट्रेजर के पीछे चले जाते हैं और शिहाओ भी उसी जगह पर जाने लगता है जिस जगह पर लास्ट टाइम शिहाओ को उसके दादाजी का ऑरा महसूस हुआ था। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो एंट्रेंस गेट पर आ जाता है और इंजर्ड होने के कारण नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और वो बंदा उस बंदे से पूछता है आखिरकार तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी। तो वो लड़का खड़े होते हुए उस बंदे को ग्रीट करता है और कहता है मेरी जिससे फाइट हुई थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग था और उसके पास थंडर की पावर भी थी, जिस वजह से वो थंडर की पावर को एक अलग ही लेवल पर यूज कर रहा था। जो सुनकर वो आदमी सोचने लगता है डीमन क्लैन के बंदों को भी शायद इसी ने ही मारा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम शिहाओ को देखते हैं जो अपने दादाजी को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां शिहाओ का भाई उसके ऊपर से जा रहा होता है, तो शिहाओ उसे ही देख रहा होता है। जिसके बाद हम शिहाओ के दादाजी को देखते हैं जो शिहाओ के भाई को वहां से गुजरता हुआ देखते हैं और शिहाओ के दादाजी अभी के लिए यहाँ पर अपने भेष को बदल कर खड़े होते हैं। तभी शिहाओ के दादाजी के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक स्वॉर्ड निकलकर शिहाओ के दादाजी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। जो देखकर शिहाओ अपने ग्रैंडफादर को अलर्ट कर देता है, जिस वजह से उसका ग्रैंडफादर उस स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है। तभी उस पोर्टल से एक बंदा बाहर आता है और वो बंदा शिहाओ के ग्रैंडफादर से कहता है तुम भागने में तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, लेकिन इस बार आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर उस बंदे से कहते हैं तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। जो सुनते ही वो बंदा फौरन से शिहाओ के ग्रैंडफादर पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, मगर शिहाओ के ग्रैंडफादर उसके अटैक से बच जाते हैं और कहते हैं अगर अभी मैं अपनी पीक कंडीशन में होता तो तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनते ही उस बंदे का खून खोल जाता है और वो शिहाओ के ग्रैंडफादर पर एक पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करके उससे एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनाता है और शिहाओ के ग्रैंडफादर पर अपने उस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो शिहाओ के ग्रैंडफादर उसको रोकने के लिए एक शील्ड बनाते हैं, मगर शिहाओ के ग्रैंडफादर उस अटैक को ज्यादा देर तक का होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो शील्ड वहीं पर टूट जाती है और उस जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम वहाँ पर शिहाओ को देखते हैं जिसने की शील्ड बनाकर अपने ग्रैंडफादर को बचा लिया होता है और शिहाओ उस बंदे पर अपने एनर्जी से अटैक करके उसे दूर कर देता है। जिसे देखकर वो बंदा शिहाओ से पूछता है कि अब तुम कौन हो। तो शिहाओ कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे इस लड़के से कुछ काम है। मगर उसे शिहाओ की बात पसंद नहीं आती है और वो गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में शिहाओ के ऊपर स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, पर शिहाओ उसके अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर लायन और फिनिक्स बर्ड टेक्निक से अटैक करता है, पर वो बंदा शिहाओ के अटैक को डिफेंड कर लेता है और शिहाओ को चिढ़ाते हुए बोलता है तुम मुझे इन फालतू के टेक्निक से नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो बंदा अपने स्पिरिचुअल अवतार को एक्टिवेट करने लगता है और इस बंदे का स्पिरिचुअल अवतार भी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है, जिसको देखकर शिहाओ बिल्कुल भी नहीं डरता है और अपने लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है और उस बंदे के स्पिरिचुअल अवतार को एक ही झटके में लाइटनिंग स्ट्राइक से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उस बंदे पर अपने स्पिरिचुअल पंच से अटैक करता है, मगर वो बंदा उस अटैक को रोकने लगता है। जो देखकर शिहाओ उसके ऊपर दूसरी तरफ से लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन इस बार ये बंदा इसके अटैक को नहीं रोक पाता है क्योंकि उसका ध्यान शिहाओ के पहले अटैक को रोकने में होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पास भी लाइफ बोन होती है और वो लाइफ बोन शिहाओ के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया और मैं इसका बदला जरूर लूंगा, इसलिए तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा। जिसके जवाब में शिहाओ कहता है कि बिल्कुल तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद वो लाइफ बोन यहाँ से एंट्रेंस गेट की तरफ चले जाती है। उस बोन के यहाँ से चले जाने के बाद शिहाओ उस लड़के से पूछता है क्या तुम लोअर वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। जिसे सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं और अपनी हैरान भरी नजरों से शिहाओ को देखने लगते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया कि मैं लोअर वर्ल्ड से हूँ, तो इस लड़के को कैसे पता चला कि मैं लोअर वर्ल्ड से हूँ। इसलिए वो फौरन से शिहाओ के माइंड में आ जाते हैं और शिहाओ से कहते हैं कि हाँ मैं लोअर वर्ल्ड से हूँ। जो सुनकर शिहाओ कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं कंपटीशन की शुरुआत से ही आपकी जासूसी कर रहा था, पर जब से मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोअर वर्ल्ड से आप अपर वर्ल्ड में किसी
किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर शिहाओ का ग्रैंडफादर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, दरअसल मेरा एक ग्रैंडसन है जो अपर वर्ल्ड में है और उसने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, इसलिए मैं इस कंपटीशन में आया हूँ ताकि मैं उसे देख सकूं और उससे मिल सकूं। ये सुनकर शिहाओ शॉक हो जाता है कि यही उसके ग्रैंडफादर है, क्योंकि शिहाओ अपने ग्रैंडफादर को बरसों से ढूंढ रहा होता है और आज जाकर शिहाओ अपने ग्रैंडफादर से मिल पाया है। इसलिए शिहाओ भावुक हो जाता है और जल्दी जल्दी पूछने लगता है कि क्या आपका लोअर वर्ल्ड में भी एक पोता है। जो सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर को कुछ समझ में नहीं आता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं इससे कभी मिला हूँ, मगर जहाँ तक मुझे याद है मैं इस लड़के से कभी भी नहीं मिला हूँ, तो फिर इस लड़के को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जिसके बाद शिहाओ के ग्रैंडफादर शिहाओ से कहते हैं कि हाँ, लोअर वर्ल्ड में भी मेरा एक पोता है, मगर अब वो नहीं है क्योंकि अपर वर्ल्ड के कई सारे पावरफुल लोगों ने एक साथ हाथ मिलाकर उसे मार दिया। इसलिए मैं अपर वर्ल्ड के इन कमीने लोगों को नहीं छोड़ूंगा और उनसे मैं अपने ग्रैंडसन के मौत का बदला लूंगा। पर तभी शिहाओ उनसे बताता है कि आपका ग्रैंडसन अभी जिंदा है। जो सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर हैरान रह जाते हैं और शिहाओ के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन को जानते हो, वो तुम्हें कहाँ पर मिला था, क्या वो अभी भी जिंदा है। मगर हम देखते हैं कि शिहाओ नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर मैं आपके स्पिरिचुअल बॉडी से डीमन आइलैंड पर मिला था, मगर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके स्पिरिचुअल बॉडी को बचा नहीं पाया, पर उसके बताए हुए रास्ते का पीछा करके मैं यहाँ तक पहुँच गया और आखिरकार आज मैं आपसे यहाँ पर मिल ही गया। जो सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर को शिहाओ में अपने बेटे यानी कि शिहाओ के फादर नजर आते हैं और वो अपने रियल फॉर्म में आते हुए शिहाओ से कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि मेरे स्पिरिचुअल बॉडी को कुछ हुआ है, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे स्पिरिचुअल बॉडी से मिल चुके हो, और जब मुझे पता चला था कि अपर वर्ल्ड के लोगों ने तुम्हें मार दिया है तो मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और तुम्हें कैसे ढूंढूं। मगर बात चाहे जो भी हो, आज तुम मेरे सामने सही सलामत हो, इसलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये कहकर शिहाओ के ग्रैंडफादर शिहाओ को अपने गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ यहाँ का मंजर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम शिहाओ के ग्रैंडफादर और शिहाओ को देखते हैं जो एक जंगल में होते हैं और शिहाओ अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर आपने मेरे लिए काफी सारे मुसीबतों का सामना किया है। जो सुनकर शिहाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पर तभी शिहाओ के ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, जिसे देखकर शिहाओ घबरा जाता है और फौरन से उनके पास जाकर उनकी बॉडी को चेक करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की बॉडी में कुछ अजीब सा ऑरा है और वो ऑरा अंदर से शिहाओ के ग्रैंडफादर को कमजोर करता जा रहा है। तो शिहाओ के ग्रैंडफादर शिहाओ को बताते हैं कि जब वो डीमन आइलैंड में थे तो एक पिल को खाया था, शायद उस पिल की वजह से ही मेरे बॉडी में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लगता है मैंने उस पिल को अब तक अच्छे से कंज्यूम नहीं किया है, क्योंकि मुझे उस पिल को कंज्यूम करने का मौका ही नहीं मिला। जब भी मैं उस पिल को कंज्यूम करने की कोशिश करता तभी वहाँ पर मेरे एनिमीज आ जाते थे, जिस वजह से मुझे पिल रिफाइनमेंट को बीच में ही छोड़कर उनसे फाइट करना पड़ता था और इन्हीं सब चक्करों में मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती थी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अब तक उस पिल को कंज्यूम नहीं कर पाई। जो सुनकर शिहाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में कहता है, ग्रैंडफादर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने आपको परेशान किया और तकलीफ पहुंचाई। अब देखना ये होगा कि शिहाओ आगे क्या करता है। क्या शिहाओ अपने ग्रैंडफादर का बदला और अपना बदला ले पाएगा? ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।